नमस्कार। बंगाल में हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब रिजल्ट का वक्त नजदीक है, लेकिन 3 सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आखिर 3 सीटों पर क्या कुछ होगा, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है भवानीपुर सीट। जी दोस्तों, भवानीपुर सीट को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या बीजेपी की यहां पर कुछ नई रणनीति के तहत बीजेपी ने अपना जीत का दावा क्यों किया है, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और जिस प्रकार से यहां पर वोटिंग हुई है, भवानीपुर के लिए सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई क्योंकि धारा 144 लागू थी। लेकिन कम वोटिंग का फायदा किसे होने वाला है, क्योंकि इस सीट को सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि अपने पद पर बरकरार रहने के लिए ममता बनर्जी को यहां पर जीतना जरूरी हो जाता है। अगर वो नहीं जीतती है तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे पहले नंदीग्राम वो हार चुकी हैं और जिस कारण से शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है कि यहां पर नंदीग्राम हारने के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर भी हारने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है, यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? आखिर पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? सारे बड़े आंकड़े एग्जिट पोल के आपको देने वाले हैं, क्योंकि 2021 इलेक्शन में बीजेपी ने जिस कार से वोट शेयर हासिल किया था वो काबिले तारीफ लायक रहा था और सबको चौंकाया था। जहां सीपीआई और कांग्रेस और यहां पर टीएमसी के बीच ही लड़ाई देती थी, लेकिन इस बार दूसरे नंबर की पार्टी बनी बीजेपी और बीजेपी ने करीब 38% वोट शेयर इस चुनाव में हासिल करके सबको चौंका दिया। तो यहां पर टीएमसी को करीब 47% वोट शेयर मिला, लेकिन इस उपचुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण सीट मानी गई है भवानीपुर सीट। 2011 से लेकर अब तक 2021 तक यहां पर उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर वक्त ममता बनर्जी टीएमसी का ही पलड़ा भारी रहा है और टीएमसी या फिर ममता बनर्जी यहां पर जीत रही हैं। 2 बार से यहां पर मुख्यमंत्री के लिए भी यहां पर उम्मीदवार रह चुकी है ममता बनर्जी, लेकिन यहां पर 2021 में बड़ा उलटफेर हुआ था और भवानीपुर से न लड़कर नंदीग्राम चुनाव लड़ी। लेकिन भवानीपुर के आंकड़े कहते हैं 2016 में यहां पर टीएमसी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 66% वोट शेयर उनके पक्ष में दिखा था। मार्जिन 25,301 वोटों के मार्जिन से यहां पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी। जहां 2011 में टीएमसी ने ही यहां पर जीत दर्ज की थी तो 63% वोट शेयर मिला। 49,963 वोटों के मार्जिन से यहां पर जो है बंगाल में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हुई थी। लेकिन इस वक्त के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि भवानीपुर में धारा 144 लागू थी चुनाव वक्त, वोटिंग वक्त, उस दौरान 53% ही वोटिंग हुई, यानी कम वोटिंग का फायदा किसे होने वाला है, इसको लेकर बीजेपी ने तो अपना दावा कर दिया है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 58% लोग ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं और 30% लोग यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी यानी प्रियंका टेरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। टेरीवाल ने तो बड़ा दावा कर दिया कि वो जीत की तरफ बढ़ गई है, लेकिन क्या होगा ये तो 3 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के इस तरह के आंकड़े 3 विधानसभा सीटों के लिए आ रहे हैं, जबकि अन्य को 4% लोग मान रहे हैं, यानी सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा, यानी पलड़ा फिलहाल यहां पर टीएमसी का भारी नजर आ रहा है, जो भवानीपुर सीट के लिए आंकड़े निकल कर आए। शमशेरगंज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शमशेरगंज के आंकड़े कहते हैं 2016 में टीएमसी ने बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2011 में जहां टीएमसी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं सीपीआईएम ने यहां पर जीत हासिल की थी। बड़ा मार्जिन था 2011 में सीपीआईएम के लिए। और यहां पर बात करें तो किस कार से अब आंकड़े बनते जाना शमशेरगंज को लेकर, यहां पर बात की सबसे ज्यादा वोटिंग, यानी यहां पर लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है। 78% लोगों ने अपने मत का प्रयोग शमशेरगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए किया। तो यहां पर 47% लोग ममता बनर्जी टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि 33% लोग यहां पर बीजेपी के साथ शमशेरगंज सीट को लेकर जा सकते हैं। अन्य उम्मीदवार के लिए भी 20% लोग यहां पर जाने की संभावना यहां पर एग्जिट पोल और एक्सपर्ट ने लगाई है, जो विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। शमशेरगंज में भी बीजेपी टीएमसी के बीच ही कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जहांगीरपुर इलेक्शन को लेकर, यहां पर क्या कुछ होने वाला है और इस प्रकार के आंकड़े पहले जो आंकड़े रहे हैं 2000 यहां पर बात की 16 में तो टीएमसी ने एक जीत हासिल की थी, करीब 20,633 जो है वोटों के मार्जिन से यहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2011 में यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और करीब 6,333 जो है वोटों के मार्जिन से यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ हो सकता है? इस बार के आंकड़े जहांगीरपुर में 76% मतदान हुआ है जहांगीरपुर को लेकर और जिस बात से यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा टीएमसी को होता नजर आ रहा है। 48% लोग टीएमसी के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि 36% लोग
बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जो आंकड़े निकल कर आए 16% लोग यहां पर अन्य उम्मीदवार कांग्रेस हो या फिर अन्य जो पार्टी नहीं उनके साथ जा सकते हैं। यानी तीनों ही विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े निकले हैं, तीनों सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के ही बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और यहां पर बात कर ले तो तीनों सीटों के लिए जो आंकड़े हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी और टीएमसी में आपसी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा पलड़ा कहीं ना कहीं टीएमसी का भारी इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल की और विश्लेषण बड़े एक्सपर्ट ने लगाया। लेकिन भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रिजल्ट जो है वो 3 अक्टूबर को आने वाले हैं। वोटों की गिनती होगी और आपको पता लग जाएगा क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार यानी अपने मुख्यमंत्री पद को बचा पाएंगे या नहीं। ये 3 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। और जल्द 30 अक्टूबर को 4 और विधानसभा उपचुनाव के लिए खाली सीटों पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। तो 4 सीटों के लिए सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े आपको जल्द देने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।